की रात है, ऐसी रात जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी 12 साल की राजनीति में नहीं सोचा होगा दोस्तों। आज जो हुआ उसको किसी ने भी नहीं सोचा होगा। मीडिया से लेकर तमाम लोग आज दंग है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर इतनी बड़ी तादाद में युवाएं कैसे इकट्ठा हो गए, कैसे युवाओं का हुजूम इस कदर वहां पर पहुंच गया जहां पर किसी ने नहीं सोचा था कि इतने लोग आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आज शाम होते होते इस प्रोटेस्ट में, इस पूरे के पूरे, जी हाँ, इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट में एक चीज तो देखने सुनने को मिल गई है कि अगर जनता जाग गई तो अच्छों की कुर्सियां हिल जाती है। और आज ऐसी कुर्सियां मोदी सरकार की हिल रही है कि मोदी सरकार के मंत्री का आज इस्तीफा अमूमन होकर ही रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि कैसे जब सोनम वांगचुक जो एक्टिविस्ट है, पर्यावरण एक्टिविस्ट, वो इस प्रोटेस्ट में आए, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन दिया और उस समर्थन के बाद जो यहाँ पर लोगों का पूरी जो तब्दीलियां है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे के लिए आज ही, जी हाँ, आज ही कहा जा रहा है कि अगर आज नहीं दिया जाता इस्तीफा तो इसके बाद जो है आगे ये लोग सड़कों पर बैठे हुए मिलेंगे। यानी कि ये प्रदर्शन आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। जैसे आपने किसान आंदोलन देखा, जैसे सीए एनआरसी आंदोलन देखा, ठीक वैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन सड़कों पर होगा, जिसमें आवाज होंगे इस देश के यूथ, इस देश के जेनजी। आपको बता दो 5 शर्तें, जी हाँ, 5 शर्तें मोदी सरकार को लेकर जो है कॉकरोच जनता पार्टी के सामने रखी गई है। और वो 5 शर्तें क्या है आपके सामने रखूंगी, लेकिन पहले आपको तस्वीर दिखा दूं। सोनम वांगचुक और जो अभिजीत दीपके हैं और उनके जो साथी हैं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शाम 5 बजे तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो देश के कोने कोने से ऐसे आंदोलन शुरू होंगे। अगले शनिवार को फिर से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होगा। इस बात की यहाँ पर लोगों के जरिए सहमति दी गई है। वो कह रहे हैं कि अगले शनिवार को फिर से यह प्रोटेस्ट किया जाएगा अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा आज नहीं देते हैं। यानी कि आज मोदी के मंत्री को इस्तीफा देना होगा, करो या मरो वाली स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। बाकी आपको ये तस्वीर दिखा दूँ, दिल्ली के अंदर 44 डिग्री की से ज़्यादा की गर्मी दोस्तों। और इस गर्मी के बीच शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के मांग को लेकर जो आप भीड़ देख रहे हैं, किस कदर भीड़ उमड़ी है आपके सामने है। मोदी के खाली कुर्सियों को भी भीड़ बताकर दिखाया जाता है। मोदी के रैलियों में लोगों को पैसे दे देकर, आरोप लगे कि पैसे दे देकर बसों में भर भर कर लाया जाता है ताकि भीड़ दिखाया जा सके कि मोदी जी का क्रेज है। लेकिन ये भीड़ मोदी की रैली से भी कई गुना ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा तब्दीलियों में भीड़ आई है दोस्तों, इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में भीड़ आई है कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री का एक ही सुर में आवाज़ दिया जा रहा है, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मोदी के मंत्री की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी जैसे नारे लग रहे हैं, इस्तीफे की मांग हो रही है। और मोदी सरकार कहाँ है दोस्तों? तो मोदी सरकार नींद में सोई हुई है। इस सोई सरकार को जगाने के लिए युवाओं का जागरूक होना अपने आप में एक कहानी लिखी जा रही है, एक गाथा लिखी जा रही है। और इस गाथा के पीछे जो 5 बड़े शर्त हैं, जो 5 बड़ी मांगे हैं, वो कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। आपको बता दूं, पहला, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो मांग किया गया है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरा, शिक्षा में सही ट्रेनिंग के बाद डिजिटलाइजेशन। तीसरा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निष्पक्षता और विश्वसनीयता। चौथा, छात्रों की मानसिक सेहत पर ध्यान देना। और 5वां, जवाबदेही की मांग। पीटीआई के अनुसार अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। हम सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए 1 महीना हो गया, लेकिन ये इतने बेशर्म है कि कार्रवाई करने के बजाय हमारे अकाउंट को ही हैक कर दिया और हमारी पोस्ट डिलीट कराने जैसे काम के जरिए ध्यान भटकाने लगे। आप हमारी पोस्ट डिलीट कर सकते हैं लेकिन हमें मिटा नहीं सकते हैं।
इस तरीके की तमाम बातें जो है अभिजीत दीपके के जरिए कही गई। वहीं सोनम वांगचुक ने भी साफ संदेश दिया और कहा, जी हाँ, और कहा कि वो जो है इस प्रोटेस्ट को प्यार मोहब्बत के सहारे जीतने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, प्यार मोहब्बत के सहारे जो है जीतने की कोशिश की जाएगी। आप देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके की बड़ी तादाद में जो है तो धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, मोदी के सिस्टम के खिलाफ, मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर आवाम कैसे इकट्ठा हो रही है। शिक्षा माफियाओं का जो बोलबाला है वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने सुनने को मिल रही है। कैसे बड़े तादाद में लोग इकट्ठा होकर शिक्षा माफिया, और आप सभी को पता है दोस्तों, जो तैयारी करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने की चाहत में रहते हैं, अगर उनका ही मनोबल तोड़ दिया जाएगा, उन बच्चों का भविष्य ही मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो सोचिए वो क्या करेंगे। आप लोगों को लगता होगा, जो लोग सोच रहे हैं, मतलब मैं आप तमाम लोगों को नहीं कह रही हूँ, जो कुछ लोग हैं, जो तथाकथित लोग हैं इस देश में, जिनको बच्चों की परवाह नहीं, जिनको आम लोगों की परवाह नहीं, उनको सिर्फ अपनी परवाह है, जैसे गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, उनको सिर्फ अपनी परवाह है, वो अपने आगे किसी को नहीं देखते हैं। इस देश में क्या हो रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, वो कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे। इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, कभी आवाज़ उठाते हुए आपने देखा। इस देश में भुखमरी हो रही है, कभी आपने आवाज़ उठाते हुए इन लोगों को स्टूडियो से देखा। इस देश में बेरोजगार युवाओं को लाठी डंडों से पीटा जाता है, कभी इन्होंने आवाज़ उठाकर एक भी डिबेट किया? नहीं किया, क्योंकि इनको पता है अगर ये सब ज़रूरी मुद्दे उठाएंगे तो इनके रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी, इनकी जो सैलरी आती है, इनको जो दलाली के पैसे मिलते हैं वो सब बंद हो जाएंगे। इसीलिए ये मुद्दे से हटकाकर हिंदू मुसलमान के आगे आपको ठेलते हैं, हिंदू मुसलमान में उलझाते हैं। अगर आप समझदार नहीं है तो आप समझदार बनिए, हिंदू मुसलमान के एजेंडे से बाहर निकलिए। हिंदू मुसलमान करके ये सिर्फ अपनी घर को भर रहे हैं, आपका कुछ फायदा नहीं है। एट द लास्ट टाइम आपके हाथ कुछ नहीं मिलेगा, आप खाली हाथ, ऐसे खाली हाथ दिखेंगे। आज देखिए सड़कों पर लोगों को क्यों उतरना पड़ा, क्यों आज देश की युवा इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली के जंतर मंतर पर इतनी बड़ी भीषण गर्मी में उतर आई है, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की मनमानियों के खिलाफ। क्योंकि मोदी सरकार की मनमानियों के खिलाफ कोई बोलता नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, आज तक एक चैनल पर डिबेट नहीं हुआ, एक गोदी एंकरों ने मांग ही नहीं किया है। ये हमारे देश की हकीकत है दोस्तों कि कैसे इन तमाम चीज़ों को छुपा दिया जाता है, बताने की कोशिश नहीं की जाती है। गलती आप पर थोप दी जाएगी, आपको गलत बता दिया जाएगा, आपको एंटी नेशनल बता दिया जाएगा, लेकिन सरकार से एक सवाल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके तलवे चाटने जो है, इनको तलवे चाटने में मज़ा आता है, और ये तलवे चाट चाट कर ही यहाँ तक पहुँचे हैं। इनके शान व शौकत, इनके ऐशो आराम आप किसी नॉर्मल पत्रकार को देखेंगे और इन लोगों को कंपेयर करेंगे तो वैसा नहीं है। जो बोलते हैं सरकार के खिलाफ, उनकी लाइफस्टाइल में और इनकी लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस है। आप देखिए कि हम कितने कम संसाधनों के बीच आपको तमाम खबरें दिखाते हैं, लेकिन फिर भी, जी हाँ, फिर भी इतनी हिम्मत रखती हूँ कि सच बोल सकूँ, इस देश के युवाओं की आवाज़ उठा सकूं, इस देश के गरीबों की आवाज़ उठा सकूं, इस देश के लाचार लोगों की आवाज़ उठा सकूं, इस देश के मुसलमानों के लिए, जी हाँ, न्याय की मांग कर सकूं। मुझे कोई डर नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है, जो मेरा काम है, वो मैं हमेशा करती रही हूँ और करती रहूँगी। जितनी बड़ी तादाद में आज लोग भीड़ इकट्ठा हुए हैं, ये शायद ही किसी चैनल पर आपको बताने के लिए कोई आएगा कि देखिए युवा कैसे जागरूक हुए हैं, युवाओं के बीच कितनी बड़ी मोदी सरकार के खिलाफ जो है नाराज़गी है। लेकिन नहीं भाई, ये सब नहीं होगा। दोस्तों, मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगी कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी तो पता चले जो लोग गोदी मीडिया के सहारे अपने चैनल, अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में देखते हैं कि भैया देश सब अच्छा चल रहा है। उन लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि देश में अच्छा नहीं चल रहा है, बल्कि मोदी की कुर्सी हिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पूरी तरीके से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।